नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऐतिहासिक मलकपुर तालाब में हाईकोर्ट के स्थगन के बाद भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मनगवा विधायक ने कहा कि कार्यक्रम में मौजूदगी मेरी नहीं रहेगी। वहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक के द्वारा भूमि पूजन को लेकर खड़े हो रहे हैं सवाल। मनगवा विधायक ने कहा कि देवता लब्ध विधायक कानून के ज्ञाता हैं। मनगवा विधायक ने अपने बयान में कहा, बीजेपी के पार्टी विधायकों के बीच अंतर्कलह नहीं है, लेकिन बर्तनों की तर्ज पर खनखनाहट है। रीवा में मऊगंज जिले के विधायकों के बीच जारी है जुबानी हमले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के रीवा में मऊगंज जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर विधायकों के बीच चल रहा है गड़बड़ झाला। आइए आपको इस खबर पर आगे विस्तार से बताते हैं। रीवा बुलेट रिपोर्टर। कल सोमवार को मनगवा के तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं के लिए पक्के निर्माण सेट बनने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम को करना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी देवताला विधायक ही हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को भी आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति भी शामिल होने के लिए नगर परिषद मनगवा के सीएमओ केएन सिंह बघेल के द्वारा एक आमंत्रण कार्ड छपवा कर कार्यक्रम किए जाने का आयोजित प्रोग्राम भी जारी किया गया है। वहीं एक तरफ जिस ऐतिहासिक मलकपुर तालाब की भूमि में अधिवक्ताओं का सेट बनने जा रहा है, उस भूमि नंबर पर हाईकोर्ट का स्थगन है, तो दूसरी तरफ मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति अपने बयान में कह रहे हैं कि इस आयोजित कार्यक्रम में मेरी मौजूदगी नहीं रहेगी, क्योंकि जिला सामान्य समिति रीवा में एक बैठक आयोजित है, जहां हम वहां पर आवश्यक रूप से रहेंगे। वहीं आपने कहा कि यदि हाईकोर्ट का स्थगन है तो हम समझते हैं कि इस आदेश का पालन करना चाहिए और हाईकोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। दूसरी ओर पत्रकारों के सवाल पर मनगवा विधायक इंजीनियर विधायक प्रजापति ने कहा कि पार्टी में कोई भी अंतर्कलह नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत टकरार की खनखन होने लगती है, तो समझा जाता है कि अंतर्कलह नहीं है, लेकिन बर्तन की तर्ज पर विधायकों का तकरार है और इसीलिए मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति मनगवा के निर्धारित प्रोग्राम से करनी काटते नजर आ रहे हैं। हालांकि मनगवा विधायक ने जिले में दूसरे कार्यक्रम का उल्लेख किया है। वहीं मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने देवताला विधायक गिरीश गौतम को कानून के ज्ञाता बताते हुए कहा कि वे स्वयं समझते हैं कि हाईकोर्ट का स्थगन के बाद भूमि पूजन करना चाहिए या नहीं, उसका निर्धारण उन्हीं को करना होगा, लेकिन जो इस समय यहाँ पर चल रहा है वे सब कुछ ठीक नहीं है। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने एक तरफ ये जरूर बताया है कि किसी भी तरह का अंतर्कलह मतभेद नहीं है, लेकिन उन्होंने इशारों में बर्तनों का उदाहरण देकर ये जरूर बता डाला कि सब कुछ ठीक नहीं है। बर्तनों की तर्ज पर विधायकों के बीच खनखनाहट की आवाज़ है। समझा जाता है कि यहाँ पर विधायकों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मनगवा विधायक अपनी ओर से कुछ अलग बयान जारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन दिनों लव जिहाद के मामले में देवताला विधायक गिरीश गौतम एवं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जुबानी हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। वहीं मनगवा विधायक के फेसबुक आईडी में त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो को व्हाइट वॉश करने के मामले में पहले भी गर्माहट आ चुकी है। हालांकि मनगवा विधायक ने इस व्हाइट वॉश फोटो को ये कहकर अपनी सफाई दी है कि कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में मेरे मोबाइल में फोटो भेजा था और जल्दीबाजी में हमने पोस्ट कर दिया। सिद्धार्थ तिवारी हमारे नेता हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति प्रदेश के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल के खास विधायकों में से एक विधायक हैं। ऐसी स्थिति में देवताला विधायक के खेमे से दूरी बना कर रखना चाहते हैं। पहले भी इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने भोपाल में पत्रकारों के हूटर बजाने के सवाल पर खुलकर कह चुके हैं कि क्या केवल हमारे ही गाड़ी में हूटर बजते देखा जाता है? देवताला विधायक के पुत्र राहुल गौतम भी तो हूटर बजाते हैं, क्या ये नहीं दिखता है? इसी प्रकार जब भी कहीं मौका विधायकों को मिलता है तो जुबानी आक्रमण किए जाते हैं। देवताला विधायक गिरीश गौतम का मानना है कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जिनका तहसील थाना शामिल है और मनगवा विधानसभा क्षेत्र हमारा पुराना क्षेत्र है, साथ ही गृह ग्राम भी है। इसलिए देवताला विधायक गिरीश गौतम मनगवा विधानसभा क्षेत्र को अपने विधानसभा क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं। वहीं ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर विधायक गिरीश गौतम के समर्थक भी काफ़ी संख्या में है, लेकिन मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ऐसा कुछ मानने को तैयार नहीं है। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का कहना है कि जो जिस क्षेत्र का विधायक है वह विधायक वहीं काम करे, बेहतर होगा। किसी भी विधायक का दूसरे क्षेत्र में दखलबाजी ठीक नहीं है। वहीं पूर्व में तत्कालीन मनगवा थाना प्रभारी को जब देवताला विधायक गिरीश गौतम के द्वारा पीएसक्यू के लिए अटैक कराया गया था तो मनगवा विधायक इंजीनियर
नरेंद्र प्रजापति ने इसका विरोध किया था। लेकिन आज वही हाल देखने को देवतालाब व मऊगंज विधायक के बीच देवतालाब थाना के प्रभारी व मुंशी को लाइन हाजिर किए जाने पर सामने आया। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने प्रदीप पटेल के हस्तक्षेप को सही नहीं मान रहे हैं और इस घटना का विरोध करते देखे जा रहे हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मनगवा। देवतालाब का एक मामला है जिसमें दो वर्गों को लेकर के बात चल रही थी। विधायक प्रदीप पटेल वहां धरना देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा पहले से ही डायरी उसकी कंप्लीट है, FIR है, जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी देवतालाब को लाइन अटैच किया गया। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहां कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए उसको। इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ, गए थे ना, तो अपने पुराने साथियों के पास गए थे। वो सब बहुजन के लोग हैं, तो अब स्वाभाविक है, अपना DNA में जो होता है वो कभी हटता थोड़ी है। कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात SP कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी कानून और किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी। कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी CRPC उसके भीतर में उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, SP ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके IG थोड़ी हैं, SP के IG हम थोड़ी हैं, हम DIG थोड़ी हैं, हम DGP थोड़ी हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं। जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है। किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया। इसके पहले एक बार मऊगंज विधानसभा साहेबपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित किया। पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो। पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, इस बात पर निलंबित किया गया है। तो इसमें तो फिर SP को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य इकट्ठा करे, अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई हो जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हलमला के पास तहसील है और हलमला तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को
खाली कराया जाना है, नहीं जा रहे उसमें खाली कराने, क्यों, क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें, पर पुलिस जा क्यों नहीं रही उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको? इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आदेश होने के बाद भी उसको? जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, ये तमाम है, क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है, उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतलाव विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसने बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे, इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है, आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको, कोई अन्याय है रहा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा था, हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे। नहीं, इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, उस समय उनके प्रोटोकॉल के तहत हमारे जो फोटोग्राफर थे या किसी के भी फोटोग्राफर वहां पर अलाउड नहीं थे, और जब ये जनसंपर्क की जो आईडी है ये और सीएम साहब की आईडी, वहां से फोटो किसी कार्यकर्ता ने उठाई और उसने जरूर ये गलती की, और रात में 12 बजे के बाद लगभग 12:30-1 बजे तक वो फोटो मेरे पास संबंधित कार्यकर्ता ने भेजा। मैंने भी मकर संक्रांति की बधाइयाँ देते हुए उस फोटो को मैंने आगे कर दिया, क्योंकि वो सफ़ेद रंग से पुता हुआ था, अगर ब्लैक कलर होता तो वो विजिबल होता, और इसीलिए वो बात ये सब आई। ऐसा कहीं कोई विषय आपके भी फोटो जो थी काली स्याही से पोता गया, आखिर कहीं न कहीं शरारत तो किसी हुआ। ने काली स्याही से पोता, तो अब ये उनका विषय है, उनसे पूछिए, और वो विषय तो अब समाप्त हो गया है, ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। और सिद्धार्थ तिवारी भैया हमारे नेता हैं, मार्गदर्शक है, और ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है जिसे मीडिया या कि अखबार में जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल और है माननीय एमएलए साहब जी, आप जहां खड़े हैं इस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने आपने को जो है आभार, स्नेह और प्रेम दिया। रीवा संभाग की अगर हम बात करें तो नंबर 1 में मार्जिन से जीत हासिल करने वाली वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की मंत्री प्रतिमा बागरी हैं, उन्होंने ऐतिहासिक जीत किया। दूसरा नंबर पे आप है, और तीसरे नंबर पे जिनको विकास रत्न कहा जाता है, विकास रत्न से नवाजा जाता है, राजेंद्र शुक्ल जी, वो डिप्टी सीएम है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर कलह नहीं है, पर कलह दिख रही है, आप कटाक्ष कर रहे हैं। 27 जनवरी 2025 को आपके ही विधानसभा यानी मनगवा मुख्यालय में तहसील अधिवक्ताओं के 3 सेट का भूमि पूजन हो रहा है। क्या पूर्व स्पीकर माननीय गिरीश गौतम जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, ये क्या अनाधिकार नहीं है? आपके विधानसभा क्षेत्र में पूर्व स्पीकर महोदय जी का क्या ये अवैधानिक कब्जा नहीं है? अगर प्रदीप पटेल ने देवतलाव विधानसभा में आके उनके विधानसभा में कब्जा किया, तो वही तर्ज वही मामला जो है आपके भी क्षेत्र में चल रहा है। माननीय स्पीकर पूर्व स्पीकर महोदय कब्जा करने जा रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं, और 27 जनवरी 25 को यानी कल भूमि पूजन हो रहा है। क्या इसमें आपका इतराज नहीं है? देखिए, आप ही के सवाल में पूर्व स्पीकर कहा गया, और पूर्व स्पीकर का प्रोटोकॉल पूरे प्रदेश के लिए है। अब वो कल हमारे विधानसभा में यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे क्या मतलब मनगवा विधानसभा में आ रहे हैं, और भूमि पूजन कल होगा, और उसमें आने के लिए मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या आप कार्यक्रम में रहेंगे? कल की डेट में अब ऐसा है कि एक और कार्यक्रम है, दिशा समिति की बैठक है कलेक्ट्रेट में, वो भी 11-12 बजे से चालू होगी।
उस बैठक के पश्चात जैसा भी समय रहेगा तो उस हिसाब से मैं आने का प्रयास करूंगा। जीओस की बैठक में सारे एमएलए और सांसद भी इनवाइट है। सभी 2 बजे समाप्त हो जाएगा। 2 बजे के बाद मनगवा में तहसील का भूमि पूजन होने जा रहा है। अब देखिए बैठक तो इस परिस्थिति में कहीं न कहीं तो देखिए अंदरूनी विवाद है, जिसके कारण आप नकार रहे हैं कि कल हम बैठक में यहाँ भूमि पूजन बैठक में नकार नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिला योजना समिति जो दिशा समिति की बैठक है वो भी समानांतर चलेगी, क्योंकि जिला रीवा की बैठक है और जिला मऊगंज आता है देवतलाव में और 70% भाग मनगमा का जिला रीवा में है, 30% भाग मऊगंज जिला में है। तो अब मैं लगभग जिले रीवा का प्रतिनिधित्व विधानसभा मनगमा का ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मैं आमंत्रित हूँ और अन्य विधायकगण भी वहाँ पर आमंत्रित रहेंगे, सांसद जी, और मैं वहाँ पर बैठक में जाऊँगा और बैठक जब तक चलेगी उसके बाद जैसा भी समय रहेगा तो हम आएंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम तो दादा भाई आएंगे तो वो करेंगे ही। ये एक नारा चलता है, दादा भाई हैं सब कुछ जायज है। हाई कोर्ट का आदेश है, स्थगन है, कोई और स्थगन नहीं लिया। अगर कोई और स्थगन लिया होता तो अलग मैटर था, लेकिन नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया ही स्थगन लिए हैं मलकपुर तालाब का। इसके बावजूद भी भूमि पूजन हो रहा है। क्या हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन आप नहीं मानते क्या? देखिए, अब किसने स्थगन लिया नहीं लिया ये मैं नहीं जानता, लेकिन स्थगन लिया गया है। ये हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का कागज मेरे पास भी है, मुझ तक भी पहुंचा है और अपने ये क्या नाम से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी बेहतर और वरिष्ठ एडवोकेट है, वो ज़्यादा इस विषय को समझेंगे। और जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय के विषय की बात है तो उसके विरोध में मैं किसी भी सूरत में जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कल के भूमि पूजन में आप नहीं रहेंगे, दूरी बना रहे हैं? मैंने कहा ना कि कल का भूमि पूजन का कार्यक्रम दिशा समिति की बैठक के उपरांत जैसा भी समय रहेगा तो मैं आने का प्रयास करूंगा। कला बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में बिल्कुल संगठित हैं सभी लोग, पूरी तरीके से संगठित पार्टी है और जहां पर बर्तन रहते हैं ज्यादा, जैसा कि वर्तमान में पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है, तो थोड़ा बहुत खनक तो आती है, स्वाभाविक सी बात है। और उस खनक को अपन अंतर विरोध नहीं कहते हैं, इसको चिंतन मनन या विचार विमर्श अपन कह सकते हैं कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। जहां पर भी किसी भी प्रकार का मनभेद या मतभेद होता है तो हम लोग आपस में बैठ करके भी उसको सॉर्ट आउट करते हैं और मीडिया अखबार वाले जरूर उसको अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से टीआरपी रेटिंग के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन सभी बातों का भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई लेना देना नहीं है। सारे विधायकगण, सारे जनप्रतिनिधि और जो सांसद जी हैं, सभी अपने अपने ने जो निर्दिष्ट कार्य है उसी कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। आज 26 जनवरी यहाँ पर कार्यक्रम था। एक बार मैं पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ। एक सवाल और है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना